हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का एक डेरिवेशन जो कि 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि है दर्पण सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। आज हम इस सूत्र का जब निगमन कर लेंगे तो हमारे 10th बोर्ड में कुछ एक सवाल जो आता है निश्चित ही है, और इससे रिलेटेड या तो हमारे पास डेरिवेशन आएगा भैया जी, या फिर इससे एक संबंधित सवाल आएगा। तो हद एक शहर से निकली तो गांव गांव चली, एक शायरी हो जाती है बीच में। तो हद एक शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें तेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम निगमन। भैया देखो, अब हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस शानदार सी जानदार सी क्लास में। आज हम दर्पण सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं, और इस क्लास से हम बता देना चाहेंगे आपको कि बोर्ड में आपका इस निगमन या फिर 5 नंबर का एक सीधा सा सवाल आता है जो निगमन हम करने जा रहे हैं उससे। दर्पण सूत्र स्टार्टिंग में हम थोड़ा बता दें तुम्हें कि दर्पण सूत्र जो होता है वो हमारा होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बात समझ में आ रही होगी भाई। इस सूत्र का हमें निगमन करना है, और हम आपको बता देना चाहेंगे एक बात और, कि इस निगमन करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि दर्पण क्या होता है, और उसमें से भी स्पेशली हमें गोलीय दर्पणों का ही ज्ञान होना चाहिए, और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ भाषाएं भी हमें पता होनी चाहिए जिन लोगों को पता होंगी। हालांकि मैं समझता हूँ सभी लोगों को पता होंगी, जिन लोगों को पता होंगी उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, जिनको नहीं भी पता है उनको हम बीच बीच में बताते चलेंगे। भैया ध्यान दें, हमने अवतल दर्पण ले लिया है, और इस अवतल दर्पण की बाहरी सतह पर हमने पॉलिश कर दी, क्योंकि कोई भी अवतल दर्पण होगा उसकी बाहरी सतह पर जो होता है यानी कि उठी हुई सतह पर पॉलिश होती है, तथा धसा हुआ जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है। और दर्पण के इस मध्य बिंदु को हम P से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में पोल के नाम से जाना जाता है। आप सभी को दिख रहा होगा कि ये कुछ गोला सा बनता हुआ नजर आ रहा है, उस गोले से ही काटा गया है, तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र भी रहा होगा। उस केंद्र को हम यहाँ पे मान लिए रहे हैं, और केंद्र को हम C से लिख दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब सेंटर और P के मध्य में भी एक बिंदु होता है जिसे हम F से डिनोट करते हैं, और जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम गुजार देते हैं, और इस रेखा को हम नाम दे रहे हैं भैया जी, है ना। इस रेखा को हम नाम बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं भैया जी मुख्य अक्ष।